स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन होटल के रिजल्ट Q3 के रिजल्ट की बात करने वाले हैं। साथ में मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रही है, Q4 का रिजल्ट कैसा आएगा, जो भी एक्सपेक्टेशन है Q4 की वो भी यहाँ पे बताने वाले हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे रहेगा, थर्ड पॉइंट, कि भाई रिजल्ट आया फ्राइडे को तो इसने एस्टिमेट को बीट किया कि नहीं किया, उसके साथ भी हम आगे देखें। तो फिर से बोल रहा हूं, हम यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पे रहेगा, भाई जो रिजल्ट आया उसकी बात होगी। मैनेजमेंट की सेकंड कमेंट्री क्या है, Q4 में क्या होने वाला है, जो अभी से एक्सप्रेशन हो वो बात होगी। और थर्डली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई Q4 का रिजल्ट जो आया वो तो सेकंड पॉइंट में बताएंगे। थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे भाई मैंने रेवेन्यू जो आया वो एस्टिमेट को बीट किया है कि नहीं है क्या। ये भी यहाँ पे इतना ही जरूर है जितना रिजल्ट जरूर है। आप सबको मालूम है रिजल्ट कई बार आ तो जाता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हिसाब से, एस्टिमेट हिसाब से नहीं आता, फिर भी शेयर में उतना उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे तीनों चीज डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखें तो मैनेजमेंट ने जो भी यहाँ पे जो रिजल्ट अपने सामने रखा है वो आपके सामने पहले मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो रिजल्ट में यहां पे आप देख सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29% से ग्रो हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहां पे जो हुई हो, प्रॉफिट 29% से साथ बढ़ा। यहां पे एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ी बात तो ये है, यहां पे अभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है 700 होटल 2030 तक होने वाली है। ये यहां पे एक बड़ी बात है। और आगे देखें तो कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट रहा उसकी यहां पे बात की, 29% के साथ बढ़ोतरी हुई है। EBITDA देखें तो 32% के साथ राइज हुआ, 1020 करोड़ मींस के 1020 करोड़ में। और साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 582 करोड़ बन गया है। और Y-on-Y ग्रोथ देखें तो 29% है। अब हम आगे जाए तो देखो, यहां रेवेन्यू परफॉर्मेंस was driven by 40% increase in new business, not like for like growth, double digit in the same store hotel। ये एक अच्छी बात है। स्टोर सेम रहे, स्टोर होटल, फिर भी रेवेन्यू में यहां बढ़ोतरी हुई, ये यहां पे अच्छी बात है। ये यहां पे हमने किसने बताई, पुनीत चटवाल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, CEO ऑफ इंडियन होटल के, उसने बताया। और मैंने जो आपको आगे बताया कि भाई Q4 की भी क्या रहेगी रणनीति, यहां से हमें मालूम है Q4 एंड द सब्सिक्वेंट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर sector will continues witness demand on account of large scale regional events, wedding, sustained transit travel। इन हिसाब से Q4 में भी इससे भी अच्छे रिजल्ट आने की एक्सप्रेशन मैनेजमेंट की है। यहां पे आगे देखे तो 24 के एंडिंग में, दिसंबर 24 के एंडिंग जो रिजल्ट आया, रेवेन्यू ग्रो हुआ, EBITDA 27% के साथ बढ़े, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द सर्ज पीरियड 65% जितना बढ़ के 1385 करोड़ हुआ। एक्सेप्शनल गेन 307 करोड़ था, वो भी यहां पे बताया है। इंडियन होटल ने यहां पे एक बड़ी बात की, नोटेबल एक्सपेंशन की है, 55 न्यू होटल and opening 20 during the financial year, with 85 signing being capital light. The company hotel portfolio now include these the most important data, 360 property globally with an additional 123 store under development। इंडियन होटल एक्सपेक्ट कर रही है यहां से भी हमारे 700 जितने होटल 2030 में होने वाले। ये भी यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखो, आपने मिस कर दिया, आगे इंडियन होटल बाय नहीं किया, तो अभी मेरे हिसाब से तो मंडे को तो वो इंडियन होटल उड़ेगा ही, ऊपर जाने के पूरे चांसेस है, इतना अच्छा रिजल्ट आया था। अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है बाद में।
मगर जब भी यहाँ पे करेक्शन मिले, मौका मिले, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे वेल क्रिएटर स्टॉक है, ये कितने टाइम तो हायर जा रहा था। और दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखना, कभी भी कोई भी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, उसके थोड़े दिन पहले शेयर में अच्छी नया नया हाई बनाए और पॉजिटिव क्लोजिंग आए तो समझ लेना कि रिजल्ट आने के अच्छे चांसेस रहते हैं। 10 में से 8 केसेस में तो ऐसा ही होता है। आगे हम यहाँ पे बात करें तो जिसने कंपनी के होटल सेगमेंट के रेवेन्यू ग्रोथ 16% हुए, 14.9% इबिडिटा मार्जिन हुए, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, ये भी यहाँ पे बताया है। विथ 9% growth driven by 25% increase in the New York, मीन्स के नेशनली तो डोमेस्टिक तो अच्छा कर ही रहा है, इंटरनेशनली भी इसका अच्छा है। आगे देखें तो इसका जो न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस इंक्लूडिंग एयर एंड इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग एंड जिंजर एंड क्यूमिन ब्रांड कंटिन्यूस और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। और इस अच्छी ग्रोथ के हिसाब से हम आगे देखें तो यहाँ पे 275 करोड़ की आमदनी भी बढ़ी है। और यहाँ पे 38% जितना ग्रोथ देखने को मिला है हमें। और साथ में 218 करोड़ की यहाँ भी रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। तो ये सब अच्छी बात है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो जो पुरानी बिजनेस है उसमें तो हो ही रहा है, नए बिजनेस जो स्टार्टअप किए उसमें से भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये सब कुछ पॉजिटिव साइन है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपने देखी आगे, भाई Q4 के भी रिजल्ट अच्छे आएंगे, कंटिन्यूस वेडिंग और सबसे इवेंट्स, उस हिसाब से बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। आगे हम जाए उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो स्टॉक अप तक में, तो पहली बार आए हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी नई चैनल है, हमें आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। हम दिन बाय दिन अपने चैनल में इंप्रूवमेंट करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं और जो भी स्टॉक मार्केट के डेटा है आपके सामने लाके रखते हैं। आगे बढ़े थे, द कंपनी ऑल्सो एम्फासिस इट्स सस्टेनेबल एफर्ट्स अंडर ECG। देखो ECG बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे एनवायरमेंट को भी माइंड पे रखते हैं, तो फ्यूचर में कोई इश्यू आने के पॉइंट कम रह जाते। 37% एनर्जी सोर्स फॉर रिन्यूएबल एंड 336 EV चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए अपने प्रॉपर्टी के अराउंड। तो ये भी एक यहाँ पे अच्छी बात है, मैनेजमेंट पूरी ट्राई कर रहा है कि भाई होटल में आने वाले लोगों को पूरी फैसिलिटी दी जाए, उस हिसाब से ग्रोथ पक्का है। यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखे तो ग्रोस कैश पोजीशन 2823 करोड़ 31 दिसंबर 24 को रही है। और जैसे फ्राइडे को स्टॉक 0.06% के साथ 816 पर बढ़ोतरी पे क्लोज हुआ है। अभी ये शेयर अप्रोक्स 15-20% हमें डिस्काउंट में भी मिल रहा है। लास्टली हमारा जो पॉइंट है वो आज हमें डिस्कस करने वाले, वो है अपना पॉइंट है कि भाई रेवेन्यू के साथ जो एस्टिमेट किया था उसको बीट किया कि नहीं किया, तो वो भी हम आपके सामने लेके आए हैं। ब्लूमबर्ग की यहाँ एस्टिमेट थी कि रेवेन्यू बढ़ेगा 2576 करोड़ से, और अपना रेवेन्यू आया कितना 2533 करोड़, मींस रेवेन्यू ने बीट किया। और Y-on-Y देखे तो यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो 29% के साथ। EBITDA देखे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें तो 31% के साथ Y-on-Y पे बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और आगे देखे तो 960 करोड़ आया, और जो एस्टिमेट था यहाँ पे वो एस्टिमेट 939 करोड़ का था, एस्टिमेट को यहाँ पे भी बीट किया है। मार्जिन की बात करें तो एक्सपेक्ट किए थे भाई 37.9% और आए कितने 38%। मार्जिन को, EBITDA को, रेवेन्यू सबको बीट किया। लास्टली नेट प्रॉफिट को देखे तो एस्टिमेट किया था 588 करोड़, वहां से प्रॉफिट बन गया 633 करोड़। एस्टिमेट था 588, आया 633, और Y-on-Y बेस पे देखे तो 33% के साथ बढ़ोतरी। तो ऑल रिस्पेक्ट के साथ देखिए तो इंडियन होटल का रिजल्ट भी अच्छा आया, एस्टिमेट को भी बीट किया, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी Q4 के लिए अच्छी रही है। तो यहां से पूरी एक्सप्रेशन के शेयर आगे जा सकता है, यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
थैंक यू। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।